बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला भी पूछा जाता है कि कमेटी पे ज़कात कब अदा की जाएगी और कैसे अदा की जाएगी। मेरे भाइयों, आप ये बात ज़हन में रखें कि कमेटी जो है वो क़र्ज़ के हुक्म में है। जब आपने कमेटी दे दी, मैं मिसाल दूंगा कि आपने टोटल कमेटियाँ डाली हैं 12 और आपकी कमेटी निकल रही है 7वीं, तो आपने जो पहले 6 महीने कमेटी दी है वो क़र्ज़ है जो दूसरे के ज़िम्मे है, उसने आपका क़र्ज़ अदा करना है। और जब 7वीं कमेटी आपकी निकल जाएगी तो बाकी जो 5 कमेटियाँ रह जाएंगी वो आपके ज़िम्मे क़र्ज़ है, आपने दूसरे का देना है। और कमेटी का वही हुक्म होता है जो क़र्ज़ का हुक्म है कि जब आपने कमेटी दे दी है और आपकी कमेटी नहीं निकली तो ये आपका क़र्ज़ है जो किसी और ने देना है। आप इसे क़र्ज़ के अंदर शामिल करके बाकी रकम के साथ मिलाकर अगर काबिल ज़कात बनती है तो ज़कात अदा करेंगी। और जब आपकी कमेटी निकल आई, अब आपने 5 कमेटियाँ देनी है, तो ये 5 कमेटियाँ आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं, आपके ज़िम्मे क़र्ज़ है। जब आप ज़कात को कैलकुलेट करेंगी तो आप जो है पहले इस क़र्ज़ की रकम को माइनस करेंगी, बाकी रकम का हिसाब कर लेंगी। अगर बाकी रकम काबिल ज़कात है तो उस पे ज़कात अदा कर देंगी, वरना नहीं। अस्सलाम वालेकुम।